कल गूगल का इवेंट देखने के बाद भाई दिमाग खराब हो गया। एक तरफ खुशी थी कि इतने तगड़े तगड़े फोन आए हैं, एक तरफ दुख था कि भाई इंडिया में शायद वो नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों जो डिवाइसेस थे वो बहुत ज्यादा अच्छी प्राइस में एक बहुत बेहतरीन वैल्यू दे रहे हैं। गूगल की तरफ से जनरली ऐसा नहीं देखा जाता, वो थोड़े से प्राइसेस को ज्यादा रखता है। यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो वो बहुत खुशी की बात है। उन्होंने सबसे अलग हटके किया। बाकी सब लोग लगभग सेम चीज कर रहे हैं। अगर आप उनका ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखोगे वो सेम है। यहाँ पर गूगल ने इस चीज को हटा दिया अपने दिमाग से कि भाई लोग क्या सोचेंगे इस नए डिजाइन के बारे में। उन्होंने उस नए डिजाइन को डाला। वो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, लोग कैसा रिएक्ट करेंगे वो बात की बात है, लेकिन कुछ नया किया। ग्रेट। द कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी एबिलिटीज, भाई कमाल के फीचर्स थे गूगल कैमरास के अंदर। डेफिनेटली जो उनका 12 मेगापिक्सल का पहले चला आ रहा था ट्रेंड, उसको हटाकर एक बड़ा मेगापिक्सल काउंट 50 मेगापिक्सल का सेंसर यहाँ पर डाला गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सेंसर जो है वो पहले से ऑलमोस्ट 3.5 गुना ज्यादा बड़ा है। अब उन्होंने कैमरा का हार्डवेयर फिक्स कर दिया। अब सोने पे सुहागा, उन्होंने टेंसर चिप बना दी अपनी, जो कि खुद की चिप है। इसका मतलब एक बेटर ISP होगी उसमें। आपको पता है हार्डवेयर और ISP ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर का काम आता है। और चेरी ऑन द टॉप सॉफ्टवेयर, हम सबको पता है कि वो कितना कमाल है गूगल का। 12 मेगापिक्सल से उसने दुनिया के लगभग सारे मोबाइल कैमरास को फेल कर रखा था। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई ये नए कैमरास कितने खतरनाक फोटोज ले सकते हैं। साथ ही साथ इस नए चिप की वजह से आपको गूगल असिस्टेंट के अंदर बहुत सारे कमाल के पिक्सल एक्सक्लूसिव फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है और दूसरे बहुत सारे चैनल्स आपको ये बातें बता रहे होंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों गूगल पिक्सल का इवेंट हमने देख लिया, गूगल पिक्सल के रिव्यूज हमने स्टार्टिंग के देख लिए, लेकिन अभी भी हमें फोन के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता एक्सेप्ट डिजाइन एंड उसमें Android 12 आपको मिलेगा बस। Of course, the documentation says no analysis or evaluation of the software. I'm going to show you the home screen, obviously, but there are limitations leading up to the final embargo. Now, unfortunately, due to the very strict embargo, this is all I can actually show you of the phone. Apparently, even if I just swipe down and show you the notifications or the settings menu, then some Google heavies will break my door down and come take these away from me. तो क्या है ये सारा मामला, आज की वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे अगर एम्बार्गोस चाइनीज कंपनी करती है तो समझ में आता है, नो ऑफेंस, बट हमें मतलब इन जनरल उनपे इतना ज्यादा हमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहती उनसे। लेकिन गूगल जैसी कंपनीज, वी आर पिक्सल लवर्स। मैं जितना प्यार आईफोन से करता हूँ उतना ही प्यार मैं गूगल पिक्सल से भी करता हूँ। लेकिन क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ उसकी परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। मुझे उसके अंदर 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज में PUBG नहीं खेलना, मुझे उसके अंदर 100x का जूम करके फोटोज नहीं लेनी। आई डोंट वॉन्ट 8K वीडियोज फ्रॉम पिक्सल डिवाइसेज। आई लव पिक्सल बिकॉज इट इज अ पिक्सल डिवाइस, इट्स ए सिंपल डिवाइस, इट्स अ सिंपल स्टॉक एंड्रॉइड। सिंपल एनिमेशन, सिंपल एग्जीक्यूशंस, वो फीचर्स वो आपको देता है जो आपको इस्तेमाल करने हैं, जो आपके डेली लाइफ में यूज होंगे। एक्स्ट्रा कोई भी आलतू फालतू के नहीं रहते, ब्लोटवेयर्स नहीं रहते। इस चीज के लिए गूगल पिक्सल को प्यार करा जाता है। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉन्च इवेंट और बहुत सारे रिव्यूज देखने के बाद भी हमें नहीं पता कि कैमरास कितने अच्छे हैं, स्पीकर्स कितने अच्छे हैं, डिस्प्ले की क्वालिटी कितनी अच्छी है। आपको कोई इशू आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। There was a recent launch where I was told the first impressions video must focus on the hands-on experience of the device. No benchmarks, no camera judgment, no camera samples. You're welcome to talk about the design and specifications. इस चीज को कहते हैं डुअल एम्बार्गो। एक एम्बार्गो का टाइम अलग, दूसरे एम्बार्गो का टाइम अलग। पहले एम्बार्गो में आप डिवाइस को ले सकते हो, डिवाइस के बारे में बता सकते हो, स्पेसिफिकेशन बता सकते हो, ये बता सकते हो कि डिवाइस कैसा दिख रहा है, हाथ में कैसा फील हो रहा है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद दूसरा एम्बार्गो आएगा जहां पर आप अपनी मन की सारी बातें, अपना ओपिनियन सब कुछ बता सकते हो। तो क्या इस चीज का कोई फायदा है? ऑब्वियसली तभी कंपनीज करती हैं। फायदा नंबर 1, इंक्रीज द हाइप टाइमिंग। आपको पता है पिक्सल की हाइप कब से चली आ रही है? पिछले 6 महीने से इसके रेंडर्स इंटरनेट पे घूम रहे हैं। पिक्सल ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, टेंसर चिप ऐसी होगी, ये परफॉर्मेंस होगी, दुनिया भर की चीजें। तो यहाँ पर अगर वो लोग इस चीज को पहले ही लॉन्च में अगर कंप्लीट कर देते, सब कुछ बता देते, परफॉर्मेंस कैसी है, कैमरा सैंपल सब कुछ, तो यहाँ पर उसका जो हाइप का ग्राफ है जो कि ऐसा चल रहा था वो एकदम से ऐसा आ जाता। तो यहाँ पर ये जो टाइमिंग है वो काफी ज्यादा कम रहती। लेकिन वहीं पर इस डुअल एम्बार्गो की वजह से अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया उसके बाद
केवल एक एक्साइटमेंट गई है। मतलब लोगों को सिर्फ इतना पता चला है कि फोन एक्चुअल में ऑफिशियली ऐसा ही दिखता है, उसके अंदर इतने मेगापिक्सल के ही कैमराज हैं, उसके अंदर ये फीचर्स ही हैं, इसके अलावा जो हम सोच रहे थे वो नहीं है, या फिर जो हम नहीं सोच रहे थे वो इसके अंदर है ऑफिशियली। केवल इतना पता चला है, ना कैमरा सैंपल्स हैं, ना वीडियो सैंपल्स हैं, ना ही कुछ और दिक्कतें अगर कोई है तो वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर ये जो हाइप का ग्राफ है वो अभी केवल इस तरीके से डाउन जाएगा, और जब तक यहाँ पर एम्बार्गो 2 नहीं आ जाता तब तक ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा, और उसके बाद ये डाउन जाना शुरू होगा। तो आप देखो कि इस डिवाइस को कितने टाइम के लिए मीडिया कवरेज लगातार मिलती रहेगी, इसका हाइप का पीरियड और कितना ज्यादा बढ़ गया। तो ये फायदा होता है कंपनीज को हाइप को मेंटेन करने का, उसे बढ़ाने का। दूसरा फायदा, ऐसा करने से जो भी फर्स्ट वीडियो इंटरनेट पे आएगी इन्फ्लुएंसर्स की, या मैं कहूँ जो भी फर्स्ट मीडिया कवरेज होगा, वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होगा। कैसे? आपको अभी तक केवल स्पेक्स पता चले हैं, केवल ये पता चला है हाथ में कैसा लग रहा है, फील कैसी है, मटेरियल कैसा है। तो ऑन पेपर स्पेक्स किसी भी कंपनी के हमेशा अच्छे होते हैं, अनलेस अगर आप नोकिया हो तो ऑटोमेटिकली लोगों की नजरों में ये एक तरह से एक पॉजिटिव फोन है, एक अच्छा ही फोन है। कमियां अभी तक किसी को नहीं पता चली हैं। तो अगले एक हफ्ते में बहुत सारे लोग इसको प्री ऑर्डर ऑब्वियसली कर देंगे, क्योंकि वो कल से ही स्टार्ट हो गया, जैसे ही लॉन्च हुआ था। तो क्योंकि ऑन पेपर लगभग सारी चीजें आपको पॉजिटिव ही मिलेंगी, तो ये एक फोन का पॉजिटिव इंप्रेशन सबके सामने लाएगा। बस तीसरा फायदा, पॉजिटिव कवरेज के बाद इसकी सेल्स पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि सबने पॉजिटिव बता दिया है, सबने स्पेक्स केवल बता दिए, वो अच्छे ही लग रहे हैं। तो अब यहाँ पर सेल्स में भी इनका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। कैसे? देखो, अगर आपको कल ही वीडियोस में बता दी जाती कि इस फोन में ये दिक्कतें हैं, या फिर ये फीचर्स जो हैं वो इतने ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे, तब बहुत सारे लोग या तो उसका अल्टरनेटिव देखते, या फिर जिन्हें वो स्पेसिफिक फीचर चाहिए जिसके लिए वो वेट कर रहे थे, वो देखते कि वो उसमें है या फिर नहीं है। अगर है तो वो उसे खरीदेंगे, नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। अगर है भी तो वो कितना अच्छा है कितना खराब है, ये सारा कुछ जज करने के बाद वो अपना डिसीजन ले पाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, तो अगले एक हफ्ते के दौरान जब तक सेकंड एम्बार्गो नहीं आता तब तक इनकी सेल्स पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इवन कल इनकी वेबसाइट पर आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे पिक्सल्स, कुछ टाइम बाद वापस आ गए, लेकिन फिर भी आउट ऑफ स्टॉक होना, आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा ट्रैफिक गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट डुओ के साथ हुआ था, वहां पर पहले एम्बार्गो में बोला गया कि आप फिजिकल डिवाइस के बारे में जो बताना हो बताओ। फिजिकल डिवाइस का इन हैंड फील बहुत तगड़ा था, हिंजेस वगैरह बहुत तगड़े थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। कंपनी ने ये बोला था कि पहले एम्बार्गो में आप अपने फोन को ऑन करके नहीं दिखा सकते। The Surface Duo had some really nice hardware. It had this super sleek, thin, beautiful design, one of the best hinges I've ever seen, painted beautifully in this first impression. And that's everyone's biggest impression. But the second you turn it on, you encounter a not great software experience, and Microsoft knew that. तो यहाँ पर आपका फोन दिखने में कितना ही कूल क्यों ना हो, कितना भी अच्छा आपको फील क्यों ना कराए, अगर वो अच्छे से चलेगा ही नहीं, अगर आपके सारे एप्स उस पूरी स्क्रीन रियल एस्टेट का फायदा उठा ही नहीं पाएंगे, तो आप उस फोन का करोगे क्या, अचार डालोगे क्या इतने अच्छे फोन दिखने वाले का। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इतने सारे जो प्री ऑर्डर्स हुए हैं, उनका पैसा जो गूगल के पास गया है, हम सबको पता है कितना बड़ा अमाउंट गया होगा। वो अमाउंट हमें ये भी पता है कि बड़ी कंपनीज बड़े अमाउंट का 2 से 3 दिन में कितना ज्यादा पैसा कमा सकती हैं। अब जब फुल रिव्यू आ जाएगा, उसके बाद जिन लोगों को कमियां लगेगी वो लोग अपने प्री ऑर्डर को कैंसिल करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो गूगल वैसे भी कमा लेगा। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो क्या मेरा ये मतलब था कि गूगल पिक्सल फोन खराब है? डेफिनेटली नहीं भाई, मेरे से ज्यादा दुखी नहीं होगा कि पिक्सल क्यों नहीं आ रहा है इंडिया में। यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब था कि गूगल पिक्सल जैसी कंपनीज को यार ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है पिक्सल ने ऐसा करा है, इससे पहले पिक्सल 5 के साथ भी यही हुआ था, और मेरे हिसाब से पिक्सल को ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है यार। क्यों? नंबर 1, उन्हें उनके फोन्स को कौन प्रीफर करता है ज्यादातर? जो हम जैसे नर्ड्स हैं, मतलब जिनको जो घुसे रहते हैं टेक्नोलॉजी में। बहुत सारे जनरल लोगों को पिक्सल के बारे में पता भी नहीं होता। हाँ, अगर आप सोच रहे हो इंडिया में नहीं पता, बाहर भी बहुत सारे लोगों को पिक्सल डिवाइसेस इतने पसंद नहीं होते, वो लोग सैमसंग वगैरह को ज्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा, अब आप अपनी फील्ड के मोनोपोली बन चुके हो, अब OnePlus आपका कॉम्पिटिटर नहीं रहा। स्टॉक एंड्रॉइड सिर्फ और सिर्फ अब पिक्सल में ही देखने को मिलेगा, तो जिसको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए वो पिक्सल ही लेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है अब कोई। तीसरी चीज, ये वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा सेल्स के ऑर्डर्स भी नहीं मिलेंगे। तो भी इस बात का कोई सेंस नहीं बता, अगर वर्ल्ड वाइड रिलीज होता तो पूरी दुनिया से ऑर्डर्स आते, आपके पास एक बहुत मोटा अच्छा खासा प्री ऑर्डर का पैसा आ जाता, उसका आप कुछ कर सकते थे। लेकिन ये स्पेसिफिक रीजन्स में लॉन्च हुआ है, तो भी इस बात का सेंस नहीं बनता कि आप डुअल एम्बार्गो वाला सिस्टम लेकर आओ, स्पेशली इस फोन के लिए। तो बस ये थे मेरे थॉट्स। मेरे हिसाब से ये चीज सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन हो जाता है ब्रांड की तरफ से अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर प्रेजेंट करने का। बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई
आई होगी। बाकी स्पेसिफिकेशन वगैरह अगर आपको सब जानना है तो आपको बहुत सारी दूसरी वीडियोस मिल जाएंगी। मुझे लगा इस पर कोई बात नहीं करेगा, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।